है तो मैं अवगत करा दूं। रामायण पढ़ने से, राम कथा सुनने से क्या होता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बोले मानुष तन धार पड़ो, मानुष को बार बार, निज मन मानस जो मानुष बनाती। राम जी की भक्ति की शक्ति की संजीवनी मूर, जीवन के कलमल जो छिन में मिटाती। सुंदर नवेली नार 16 श्रृंगार किए, फिर भी वह सुहागिन बिंदु बिन ना सुहाती। बोले ऐसे श्रुति पुराण पढ़े और बने विद्वान कोई, लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहती है। मानस के बिना बुद्धि विधवा कहती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम मनुष्य का शरीर जन्म अवश्य ले लें, लेकिन जब तक हमने इस मानस को नहीं पढ़ा तब तक हम मानुष कहलाने के लायक नहीं है। और बोले सुंदर नवेली नार 16 श्रृंगार किए, फिर भी वह सुहागिन बिंदु बिन ना सुहाती है। कोई सुहागिन स्त्री हो और टीका को छोड़ करके, फिर चाहे वो 16 श्रृंगार कर ले, लेकिन यदि आप उसको देखेंगे तो कहेंगे इसके माथे पर बिंदी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि ये विधवा है ना। बोले उसी प्रकार से ऐसे श्रुति पुराण पढ़े बने विद्वान कोई। श्रुति माने 17 पुराण कोई पढ़ ले, 8वां पुराण यदि उसने जब तक रामचरितमानस नहीं पढ़ा तब तक उसकी बुद्धि विधवा कहती है। इसलिए इस कलिकाल को, इस भवसागर को पार करने के लिए पहले दिन सुना था कि रामचरितमानस नौका नहीं, क्योंकि नौका तो गंगा को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए जरूरत होती है, लेकिन ये कलिकाल ये भव सागर है, बहुत बड़ा सागर है। तो सागर को, समुद्र को पार करने के लिए नौका की नहीं, जहाज की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान के चरण क्या है? बोले भवाब्धिपोतम। भगवान के चरण इस सागर को पार करने के लिए पोत हैं, मानो जहाज है। तो रामचरितमानस तो स्वयं राम ही है, इसलिए आप कुछ भी ना पढ़ें। अब कहते हैं पहले के जमाने में तो संस्कृत भाषा थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती थी, अभी भी 100% में से मात्र 90% अंग्रेजी और 10% संस्कृत। आज भी कुछ लोगों के और कुछ गुरुओं के माध्यम से जो चल रही है देववाणी संस्कृत, हम लोगों की इतनी बुद्धि नहीं कि हम उसको पढ़ सके, और पढ़ भी लेंगे टूटी फूटी तो ये भी पता नहीं कि उसका अर्थ कर सके। और कहते हैं कि आपने भागवत जी में सुना होगा, एक कोई ऋषि मुनि यज्ञ करा रहे थे और महाराज उनसे यज्ञ करते करते हो गई श्लोकों की त्रुटि। अब गलती हो गई तो उसी यज्ञ में से मानो एक राक्षस पैदा हो गया। तो इसलिए देव भाषा से हम बड़े डरते हैं, संस्कृत से बड़े महाराज कोई गलती ना हो जाए। इसलिए रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने संस्कृत में की। तो आगे विचार करके गोस्वामी जी ने सोचा कि कलिकाल में तो संस्कृत कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं, तो फिर यदि मैं भी रामचरितमानस को संस्कृत में लिख दूंगा तो इनकी समझ में आने वाली नहीं है, तो क्या करूं? बोले खड़ी बोली ब्रज भाषा, अवधि, अनेक भाषाएं जो हम लोग बोलते हैं, साधारण सी भाषा में रामचरितमानस को लिख करके तैयार कर दिया और कह दिया ये रामचरितमानस घर घर में, बोले हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, हर हिंदू के सर पर चोटी होना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल कोई भैया चोटी रखा भी ले तो पड़ोसी नहीं रखाने देते। बोले कैसे? एक भैया था, उसके दादाजी चले गए, अब उसने जब सिर के बाल जाते हैं तो चोटी तो रखानी पड़ती है, समय बीतने पर उसने चोटी नहीं कटवाई तो लंबी हो गई। तो पड़ोसी उससे कहने लगे चोटी वाले भैया
चोटी वाले भैया बेचारे ने कटवा दी परेशान होकर, मेरा नाम ही निकाल लिया। तो कहते हैं कि हम चोटी रखाएं भी तो पड़ोसी नहीं रखाने देते। लेकिन एक बात बताएं, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है। कोई कहे तो उसको सुनो। अब महाराज बोले हर हिंदू घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, हर हिंदू घर में गाय होना चाहिए, हर हिंदू घर में एक तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, हर हिंदू घर में एक रामचरितमानस होनी चाहिए। अच्छा बताएंगे, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, किस किस घर में रामचरितमानस है? जय हो, अच्छी बात है। अब रामचरित रखने का कैसे हम उसको रखें, तो एक बात बताऊं, यदि आप रामचरितमानस आपके घर में है तो सुबह शाम कुछ ना करें, पढ़े भी ना तो 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये रामचरितमानस साक्षात स्वयं प्रभु राम जी हैं। हम एक जगह कथा करने गए, हमने कहा भैया रामायण लानी पड़ेगी कि मिल जाएगी? बोले दीदी मिल जाएगी, रामायण तो सबके पास होते हैं। गए कथा करने, हमने कहा लाओ कलश यात्रा होनी है रामायण, तो बोले वो बब्बा के घर में है, उनको बुला के लाए। तो हाथ जोड़ के आ गए महात्मा जी, बहन जी क्या करें, रामायण घर में तो है पर अभी मिल नहीं सकती। हमने कहा क्यों? बोले जिस घर में रामायण रखी है ना, उस घर में भूसा भरा है। अब बताइए, ये रामायण का हाल आज की दुनिया में हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन ये आदि अंत ही जानिए रामायण श्री राम तन। यदि आप रामायण को खरीद कर लाए हैं तो उसको भूसे के घर में नहीं, उसको पूजा के घर में रखिए। आपको अपने कपड़े गंदे पसंद नहीं है ना, आपको अपना शरीर गंदा पसंद नहीं है ना, आपको अपना घर गंदा पसंद नहीं है ना, सफाई तो करते हैं, सभी रहते हैं, तो आपको शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। और भगवान को कहाँ भूसे के घर में बिठाए रखे हो। इसलिए रामायण को भी जिस घर में हम अच्छे से सुंदर से घर में रह रहे हैं, उस घर में एक अलमारी छोटा सा कोना दे दीजिए, वहां पर भगवान विराज जाते हैं। मुझे नहीं कहते कि आप सारा राजपाट हमारे लिए दे दो, नहीं, राजपाट तो उनका है ही, लेकिन हम तो एक माध्यम है इसको चलाने वाले। तो ये भगवान की महिमा रामचरितमानस की। अच्छा कल की कथा में क्या हुआ था बताएंगे? कल कौन कौन मन से कथा सुन रहा था? यजमान जी बताएं, आज यजमानी तो है नहीं। अब पता नहीं कहाँ यजमान जी गुम हो जाती हैं, कभी यजमान नहीं मिलते तो कभी यजमानी नहीं मिलते। बताइए कल। अच्छा राम विवाह हुआ था, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? कल की कथा में आप सभी भक्तों ने राम जी का विवाह, धनुष टूटा, सीता जी की जयमाला राम जी के गले में डल गई। धनुष को तोड़ करके भगवान ने पृथ्वी पर डाल दिया। परशुराम जी आए, उनकी धरोहर थी धनुष, बहुत प्रकार से कोप किया। हे तात जनक जल्दी बतला, ये धनुवा किसने तोड़ा है? यहाँ भरी सभा में आकर के सीता से नाता जोड़ा है। यहाँ भरी सभा में आकर के सीता से नाता जोड़ा। विश्वामित्र जी को पता चला परशुराम जी आए, गए, राम लक्ष्मण साथ में थे, दोनों को प्रणाम कराया, आशीर्वाद दिया, विजयी भव। जनक जी महाराज जी ने सीता जी को बुलाया, प्रणाम कराया, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। और महाराज भी पूछने लगे, जब धनुष डरा देखा, अरे ये इतना कौन, किसने ये सब साहस किया, धनुष को तोड़ दिया, कौन है? अब महाराज जैसे इतना कह ही रहे थे तो राम जी स्वयं आ गए। नाथ संबुधन भंजन हारा, होइए को एक दास तुम्हारा। तुम्हारा ही कोई दास होगा इस धनुष को तोड़ने वाला। विश्वामित्र परशुराम जी कहते हैं दास वही है जो सेवा करे, है ना। कहते हैं दास को तो सेवा करनी चाहिए, उत्पात नहीं करना चाहिए। अब महाराज लक्ष्मण जी तो विनोदी हैं ही, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। आ गए, बीच में ही बोलने लगे, अरे धनुष तोड़ा थोड़ी है, वो तो छूते ही टूट गया।
परशुराम जी कहते हैं अच्छा हमारे धनुष का मजाक उड़ा रहे हैं, क्रोध करने लगे। अब जैसे ही परशुराम जी बोलते हैं वैसे लक्ष्मण भैया बोलते हैं। गुरु जी आए, राम जी ने गुरु जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को अवगत कराया, ये राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये भगवान है। तब महाराज बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। परशुराम जी ने कहा ठीक है, भगवान है तो परीक्षा लूंगा। अपना धनुष दिया, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाइए। राम जी ने हाथ में लिया ही कि अपने आप धनुष तन गया। परशुराम जी भी चरणों की जय जयकार करते हुए जंगल की ओर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। जनक जी महाराज ने अवधपुर को पत्र भेजा, बारात लेकर के आ जाइए महाराज। दशरथ जी महाराज बहुत सुंदर छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, छोटे बड़े वृद्ध बुजुर्ग सब लोग राम जी की बारात में गए, बहुत सुंदर। अब महाराज बारात जा रही है तो कहते हैं अयोध्या से जनकपुर जाने के लिए 6 दिन लगे थे, तो 6 जगह बारात रुके। पहुंचे, कोई रास्ते में मिलता है तो कहते हैं बारात कहाँ जा रही है, बोले जनकपुर जा रही। दूल्हा कौन है? अब दूल्हा तो ये तो थोड़ी कह सकते हैं कि दूल्हा पहले से जाकर वहां बैठे, तो कह देते हैं भरत जी को दिखा देते हैं ये दूल्हा है। क्यों? राम भरत राम ही की अनुहारी, देखने में राम जी जैसे ही लगते हैं। पहुंचे महाराज, राम जी का तो विवाह हो ही गया था, अपने साथ अपने तीनों भाइयों का और विवाह कराया। सुंदर आज जनक जी महाराज के आंगन में 4-4 दुल्हा और 4-4 दुल्हन, शोभा का वर्णन कीजिए। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सखिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोलिए राम राजा सरकार की। अब हमारा सुंदर सा विवाह हुआ। अगन मास में जो पंचमी आती है विवाह, श्री राम विवाह पंचमी, हमारे यहाँ भी ओरछा में राम विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो भी देखने के लिए गया हो उसको मानो ऐसा लगता है कि आज ओरछा धाम अयोध्या धाम बन गया।
और महाराज ऐसा नहीं, हमारे बुंदेलखंड वासी ही नहीं, विदेश के भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सुंदर विवाह हुआ। विवाह के बाद पंगति हुई तो समस्त बाराती भोजन करने के लिए बैठे हैं। तो एक सखी दौड़ती दौड़ती सीता जी के पास जाती है, दोनों हाथ को जोड़ करके निवेदन करने लगी, किशोरी जी आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ बता तो सही। तो कहती है, बोले आज की बात सुनो सजनी, मढ़े उपजो एक कौतुक भारी। क्या हुआ? बोले जेवन लागी बारात जबे, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। किशोरी जी कहती है, अरे हुआ क्या ये तो बता। बोले राम को रूप निहारत ही बेभूल गई सब गावनहार। जानकी जी कहती हैं, तू मेरी प्रेम की परीक्षा ले रही है, अरे जल्दी बता क्या हुआ। बोले भूल गई अब देश को नाम, और देने लगी मिथिलेश खुंगारी, और देने लगी मिथिलेश खुंगारी। अच्छा बोले ऐसे। बोले कैसे हुआ ऐसा? अरे बोले जब समस्त जनकपुर की माताएं अयोध्या वासियों को गालियां दे रही थी, तो भैया गालियां तो विवाह की गालियां हैं, वो तो सबको सुननी पड़ती हैं। लेकिन लक्ष्मण जी हर बात बात पर कहते हैं, अरे सखियों ए माताओं जरा संभल के गाओ, हमें गालियां दे रही ठीक है, हमारे पिताजी को गालियां दे रही ठीक है, लेकिन आप तो हमारी माताओं तक जा रही हैं। अच्छा तो कैसे गालियां गा रही थी? बोले ऐसे हमारे यहाँ की माताएं गाती हैं, ऐसे नहीं गा रही थी। तो कैसे? बोले वेद विधि के अनुसार बड़ी प्रेम भरी गालियां जनकपुर की माताएं सुनाती हैं। बोले राजा जनक राज जी के द्वार सखी गावे गारी, राजा जनक राज जी के द्वार सखी गावे कैसी बोलती हैं? अरे तुम्हें बताएं सुनो लाल जी अवधपुरी की बामा, तुम्हें बताएं सुनो लाल जी अवधपुरी की बामा। क्या बता रही हैं? बोले खीर खाएं सुत पैदा करती, खीर खाएं सुत पैदा करती, पति कर कछु ना कामा, ललन तेरी हरे हरे ललन तेरी महतारी, राजा जनक राज जुगेदार सखी गावेगा। जनकपुर की माताएं कहती हैं खीर खाएं सुत पैदा करती, पति कचुकर न कामा, ललन तेरी महतारी। अरे तुम्हारी माताएं तो खीर खाकर के बेटे प्रकट कर देती हैं, ऐसी रीति हमारे यहाँ की नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताएं, आप जनकपुर की सखियां हैं तो हम भी अवधपुर के सखा हैं, शांत रहने वालों में से नहीं है। लक्ष्मण जी बोल पड़े, अरे कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन यही वेद की रीति, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन यही वेद की रीति, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन यही वेद की रीति, वेद की रीति।
अरे तुमरे या तो मही से उपजे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो पेट से जन्म लिया, हमने तो पेट से जन्म लिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी से छोकरियां उत्पन्न हो जाती। अरे तुमरे यहाँ तो मही से उपजे, अस हमरे नहीं नीति, सुनो प्राण न प्यारी, राजा जनक राजा जी के द्वार सखी गावे राजा जनक के द्वार। जी कह रहे हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि विदेह राजा जनक के यहाँ विवाह करने के लिए आए। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के सुपुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम जी का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सती कीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह चारों बेटियों के साथ हो गया। लक्ष्मण जी कहते अच्छी किस्मत तुम्हारी है जो तुम्हारा विवाह हमसे हो गया। क्यों? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कहाँ हम राजकुमार रघुवंशी, कहाँ विदेह विरागी, कहाँ हम राजकुमार रघुवंशी, कहाँ विदेह विरागी। और भया तुम्हारा प्यार है हमारे, विधिगत जात अटारी, सुनो प्राण प्यारी, राजा जनक राजा जी के द्वार सखी गावे गारी, राजा जनक राजा जी के द्वार सखी गावे गारी, राजा जनक राजा जी के द्वार सखी गावे गारी, जनक राजा जी के द्वार सखी गावे गारी, राजा जनक राजा जी के द्वार। महाराज ऐसी सुंदर गारियां जनकपुर की माताएं अवधपुर वासियों को दे रही है। राम जी से कहा तो राम जी तो सुन लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी सुनने वाले नहीं। भैया समझाओ ना, ये माताएं कैसी कैसी गारियां दे रही हैं, आप बैठ के सुन रहे हैं। तो राम जी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मात्र एक बार तिरछी नजर करके जो देखा, सोई जो जनकपुर की नारियां, जो जनकपुर की माताएं अवधपुर वासियों को गारियां दे रही थी, सो उलट के जनकपुर वासियों को देने लगी। मात्र देखने से कहते हैं कि भगवान की नजर तू टेढ़ो, तेरी टेढ़ी नजरिया। तो यही वही मर्यादा पुरुषोत्तम फिर द्वापर युग में टेढ़ा करैया बन करके आया। तो देखिए राम जी जैसे सीधे साधे वैसा उनका नाम राम, जहां भी जाओ सीधे सावधान की स्थिति में खड़े दिखेंगे। और भगवान कन्हैया के मंदिर में जाओ तो टेढ़े खड़े हैं, पांव टेढ़े, हाथ टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, मुख भी टेढ़ा और बातें भी टेढ़ी मेढ़ी। कैसे? बोले जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, अर्जुन पकड़ करके जब अश्वत्थामा को लाया घसीट करके, द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, जिस दुख से मैं दुखी हूं मैं नहीं चाहती कि आपकी गुरु माँ भी उसी दुख से दुखी हो। धन्य है वो माँ जिसके 5 पुत्रों को मार दिया फिर भी अपराधी को माफ कर दिया। द्रौपदी जैसी कोई माँ नहीं हो सकती। अर्जुन ने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, प्रण करके आया हूं, भगवान आप ही बताओ क्या करूं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्या करने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अब बताइए कहाँ का न्याय है? बात टेढ़ी मेढ़ी है ना। अर्जुन कहने लगे कन्हैया जय हो न्यायाधीश महाराज की।
आप जैसा कोई न्याय करने वाला मिल जाए वही उद्धार हो जाएगा। तो मानो ऐसी कन्हैया की टेढ़ी मेढ़ी बातें और काम भी टेढ़े मेढ़े। कभी माखन चुराता, कभी बंसी बजाता, कभी चीर चुराता, कभी गाय घेरने जाता और गाय घेरते घेरते सखाओं के साथ कभी जूठन भी खाने लग जाता। तो एक बार जब मधुमंगल छुप करके कढ़ी लाया 3 दिन की बासी, मधुमंगल ने कहा मेरे घर में कुछ था ही नहीं तो मैं कुछ नहीं लाया, छुप करके पी रहा था मधुमंगल। कन्हैया ने देख लिया, अरे मधुमंगल तुझे पता नहीं एक कढ़ी मुझे कितनी प्रिय है और तू मुझसे छुपा करके पी रहा है। कन्हैया गए, मधुमंगल ने सारी कढ़ी तो पी ली थी लेकिन जल्द जल्द झटपट में मुंह से इधर से निकल गई थी। कन्हैया उस कढ़ी को चाटने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान है। आज तो मुझे संदेह हो रहा है कि ये भगवान नहीं हो सकता। अरे सखाओं के साथ खेले, किसी के घर में माखन चोरी करे, ठीक है, गोपियों की चीर चुराए, अच्छी बात है, लेकिन किसी का जूठन खाए, ये भगवान नहीं हो सकता। आए ब्रह्मा जी, समस्त ग्वाल वालों को, समस्त बछड़ों को चुरा करके ले गए। अब महाराज जैसी ले गए, कन्हैया अकेले रह गए। सोई कन्हैया ने उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाला बना करके तैयार कर दिए। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए कि पता ही नहीं चल रहा है। जब धरती पर आकर के देखा तो वैसे ही बछड़े हैं और वैसे ही ग्वाल वाले हैं और सब काम बढ़िया ठीक ठाक से चल रहा है। कांपने लगे, हे भगवान ये विधाता दूसरा कौन तैयार हो गया। सृष्टि की जो रचना करने लगा, भगवान के चरणों में आए, माफी मांगी। भगवान ने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया ने धीरीज जाते हैं। बहुत सारे श्लोकों में वंदना की ब्रह्मा जी ने, फिर भी कन्हैया ने मुड़ करके नहीं देखा। और जब इंद्र 7 दिन 7 रात्रि वर्षा कर करके थक गया, बादल भी हार गए, वापस चले गए, तब इंद्र आया, भगवान के चरणों में छोटी सी वंदना की। भगवान ने उसकी वंदना को स्वीकार किया, उसको देखा और इंद्र ने ही भगवान का नाम गोविंद रखा। तो महाराज इसलिए कहते हैं, पता नहीं भगवान संस्कृत श्लोक हमसे ना सुनना चाहता, भगवान टूटी फूटी वाणी ही सुनना चाहता हो। कैसे बोले, कथा आती है। गांव के पास में एक मंदिर था, मंदिर के बगल में एक ब्राह्मण जी रहते थे। रोज भगवान के पास पाठ सुनाने जाते। अब गीता पाठ करते हो, भागवत महापुराण का पाठ करते हो तो पता नहीं, भगवान जाने। पाठ सुनाने जाते, एक छोटा सा बालक रहता था बगल में। पंडित जी जाते तो पंडित जी के साथ वो भी जाता। पंडित जी अपनी किताब खोल के बैठते थे, तो छोटे से बालक के पास थी पुस्तक थी, जो बच्चों की पुस्तक आती है, छोटा बड़ा आसिक ज्ञातक जो लिखा होता है, वो अपनी किताब ले जाता और खोल करके बैठ जाता है। पंडित जी श्लोक सुनाते, वो अपने आज से लेकर के ज्ञानी तक पूरी ओलम सुनाता। और पंडित जी जब चले जाते पाठ करके, तो बालक बोलता है, महाराज मुझे कोई बड़े बड़े श्लोक तो आते नहीं, बड़े बड़े गीता के पाठ तो मुझे आते नहीं, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है जी बड़े बड़े श्लोक, गीता महापुराण, भागवत महापुराण सब इन्हीं श्लोकन से, जी 52 अक्षर से बना है। तो आपको जो भी श्लोक सबसे प्रिय हो, सो प्रभु इन्हीं अक्षरों में से ढूंढ लेना और बना लेना और अपने चरणों में स्वीकार कर लेना। तो कहते हैं वो पंडित जी को तो भगवान बाद में मिले, लेकिन उस बालक को पहले ही दर्शन हो गए। इसलिए कहते हैं, हम लोग कहते हैं अरे भगवान तो बुढ़ापे में मिलते हैं, बचपन में तो मिलते ही नहीं। अरे कौन कहता है, ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति उनको हुई। अब कोई कहता है, हमने सुना है भगवान उच्च कोटि में जन्म लेने से मिलते हैं, तो सबरी माँ कौन सी उच्च कोटि की थी, भीलनी थी, फिर भी भगवान उनके घर गए। भीलनी माता दूर बैठी थी, दूर से प्रणाम किया था। भगवान ने मां बोला, मां मानो एक भगति करना था, मैं जाति पाति कुछ नहीं मानता हूँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। मैं जाति पाति कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बस प्रेम जानता हूँ, कौन मुझसे प्रेम करता है। और भगवान
केवल प्रेम से मिलते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले वो जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। आज महाराज जनकपुर के समस्त नर नारियों के अंदर क्या है? प्रेम है। गालियां भी दे रही तो प्रेम से दे रही, भोजन भी खिला रही तो प्रेम से खिला रही। बहुत दिन हो गया, तब दशरथ जी महाराज ने कहा, जनक जी महाराज अब हमें चलना चाहिए। लेकिन महाराज जैसे ही जनक जी महाराज ने सुना कि आज महाराज दशरथ जाना चाहते हैं, तो महाराज मना कर देते हैं, आज नहीं कल जाना, आज नहीं कल जाना। नित नूतन आदर अधिकाई, नित नया प्रेम, नित नया व्यवहार, नित नया भोजन, नित नए व्यंजन बनते हैं, पर जाने नहीं देते। दशरथ जी महाराज ने कहा क्या करें, हम राजा हैं और राजा के बिना राजगद्दी थोड़े समय तो चल जाएगी, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। राम जाओ अपने ससुर जी से आज्ञा लेकर के आओ। राम जी गए। अवधनाथ चाहत चलन भीतर देव जनाओ। हे महाराज, आज मेरे पिता, हमारे पिताजी नहीं, कौन जाना चाहते हैं? अवधनाथ, अयोध्या के राजा आपसे विदा मांग रहे हैं, आप विदा करिए। जनक जी महाराज ने कहा ठीक है। राम जी भीतर गए। मां सुनैना से विदा मांगते हैं। देखिए सास ससुर का आदर सम्मान कैसे हमें करना चाहिए रामचरितमानस के अनुसार। भगवान स्वयं प्रभु राम जी जब विदा मांगते हैं ना अपनी सासू माँ से, तो कैसे विदा मांगते हैं? बोले राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, राम विदा गति कर जो। राम जी ने कैसे विदा मांगी? राम विदा मांगत कर जोरी और कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। हे माँ, मैं राम आपका बेटा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहते हैं ना, चाहे वो हमारे पुत्र हो, चाहे वो दामाद हो, पुत्र के बराबर होता है। अब महाराज धीरे धीरे जनकपुर में पता चलने लगा कि राम जी जाना चाहते हैं। राम जी विदा मांग करके बैठे हैं। जनकपुर की नारियां आई, राम जी के पास बैठी। अरे आप क्यों जाना चाहते हैं? आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है? बोले नहीं, कुछ नहीं, हम ऐसे ही जाना चाहते हैं। तो सखियां कहती हैं यदि आप नहीं जाओगे तो आपके लिए बड़ा फायदा है, बड़ा लाभ है। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा क्या लाभ है? सखियां कहती हैं हे पाहुना मिथिले में रहो ना। राम जी कहेंगे रहेंगे, लेकिन क्या फायदा? बोले रोज सवेरे उबटन मर के इतर से नहवावे हो, 4 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। बोले 4 महीना के भीतर कारे से गोरा बना देंगे, आप जनकपुर में रहिए। राम जी ने कहा अच्छा, लोभ दे रही हूँ। 6 महीने से जनकपुर में रह रहे हैं, जब से तो आपने हमें गोरा नहीं बना पाए, अब जाने लगे सो गोरा बन जाएंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया रुकिए ना, आपका लाभ है तो आप रुकिए, हम जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से सखियां कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि आपके भैया के लिए लाभ है, आपके लिए भी लाभ है। क्या? बोले नित नवीन मन भावन व्यंजन पर से कंचन थारी हो, और
स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज की गारियों। बड़े सुंदर सुंदर भोजन आपको कराएंगे, पर आप भी रुकिए। चारों भाइयों का लाभ उनको बताया, लेकिन राम जी ने कहा भैया जाने दो, हम जाना चाहते हैं। कहा ठीक है। अब सखियां सोचती हैं कि राम जी जाएंगे तो किशोरी जी भी जाएंगे। और जानकी कौन है? बोले जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैं जानकी को नहीं दे सकती। अब महाराज मानो सारे जनकपुर में इस तरह जानकी की विदाई की खबर फैल गई जैसे सूखे जंगल में एक तीली फेंकने से अग्नि लग जाए। सारे जनकपुर के नर नारियों को जब पता चलता है ना, तो आपस में मिलते हैं और आपस में लिपट लिपट करके रोने लगते हैं, मानो आज उनकी देह से उनके प्राण निकल करके जा रहे हैं। लेकिन महाराज बेटी है, विदा तो करना ही पड़ेगा। जनकपुर के नर नारी जुड़े, माताएं जुड़ी, माताओं ने बहुत सुंदर सीता जी को शिक्षा दी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयसु अनुसर हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवे मृदुवानी। नारी का धर्म क्या है? पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? पति रुख लख आयुष अनुसरेयो। माताएं बहनें ध्यान देंगी। जनकपुर की माताएं किस प्रकार से सीता जी से समझा रही हैं कि तुम्हारे पति को तुमसे कहना ना पड़े कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। देख करके रुख को लख करके समझ जाना। तो महाराज धन्य है हमारी सीता माता। जब गंगा के घाट पर प्रभु खड़े हैं, केवट ने नौका से उतर करके प्रणाम किया, इसको कुछ नहीं दिया मैंने। भगवान सोच रहे हैं मन में, कह नहीं रहे हैं, फिर भी पिए ही की सी जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। राम जी को कहना नहीं पड़ा। मानो पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस हमें सिखाती है। लेकिन महाराज आजकल की माताओं से जब भाई हमारे कहते हैं ना कि अरे लाला की मम्मी सुनती हो ना, हमें पानी पिला दो। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता वो गिलास रखा है, जलघरा है, वहां पे जाके उठा के पी लो, अभी मैं दूसरा काम कर रही हूं। मानो कहने पर भी नहीं मिलता, ये कहां का धर्म है। और मानो करवा चौथ का व्रत रखती है। हाँ, एक दिन तो बड़ी पूजा करेंगी, बड़ी श्रद्धा से करेंगी, जल नहीं पिएंगी, पूरे दिन भूखी मरेंगी। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ, एक दिन पूजा करेंगी और 364 दिन खूब गालियां देंगी। आएगा अभी देखूंगी, आज मेरे लिए ये नहीं लाया, कल मेरे लिए वो नहीं लाया। माताओं से निवेदन मैं करती हूँ, यदि हिंदू धर्म की रक्षा करना है, यदि हिंदू धर्म को बचाना है, अपने सनातन धर्म को इसी प्रकार बनाए रखना है, तो करवा चौथ व्रत रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप आज से अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लो, व्रत करो अन्यथा मत करो, लेकिन कभी भी अपने पति से तू या तय करके तो बात कर ही नहीं चाहिए। लड़ाई हो रही ठीक है, बोलो मत, है ना। कथा में आपने सुना था, पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए। मानो घर की दो दीवारें हैं, आप एक दीवार टूट जाए, एक सीधी खड़ी रहे तो छत भी अपने आप। दीवारें आप माता पिता और छत आपके बच्चे, है ना। आप टूटेंगे तो बच्चे अपने आप टूटेंगे, आप लड़ेंगे तो बच्चे अपने आप देखेंगे। आप जैसा पति के साथ व्यवहार करेंगी, आपकी बेटी भी ससुराल में जाकर के वो भी अपने पति के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। नाम किसको धरेगा? आपकी बेटी को नहीं।
आपके माता पिता को। अरे आपकी माता ने यही सिखाया है, सास से ऐसे बोलना चाहिए, ससुर से ऐसे बोलना चाहिए। अभी पता है हमारी एक बहन जी थी, उनसे कहा हमने तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, कुछ सीख लो बनाना। कहती मौसी जैसा आता है